अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त हमने पिट्यूटरी का जो पार्ट डिस्कस करना है डैट इज़ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर हम देखें तो इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन इसको भी कंट्रोल करने वाला जो सा हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये ब्रेन का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर ग्लैंड है। इसी वजह से हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। तो आप नोट करें, ये हमारे पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के, जो कि रिलीज़ कर रहे हैं क्या भला, फैक्टर। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या रिलीज़ करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो हैं उस वक्त तक रिलीज़ नहीं होते जब तक रिलीजिंग फैक्टर ना आए, और उस वक्त तक रिलीज़ होना बंद नहीं होते जब तक हाइपोथैलेमस इनहिबिशन फैक्टर ना भेज दे। लेकिन एक सिर्फ ऐसा हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास उसका रिलीजिंग फैक्टर नहीं आता, वो है प्रोलैक्टिन। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर हाइपोथैलेमस भेजे CRF कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ठीक है जनाब, अब वो रिलीज़ करता है STH सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। ये प्रोटीन इन नेचर है और इस हार्मोन का जो मेन काम है वो है प्रोटीन फॉर्मेशन। अब ये प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा तो इसका क्या मतलब है, बॉडी की ग्रोथ होगी और बॉडी की डेवलपमेंट होगी। अब आपने याद रखना है कि ये वाला हार्मोन जो है ये बर्थ से लेके प्यूबर्टी और डेथ तक रिलीज़ होता है। अब यहाँ पर प्यूबर्टी की जो हम एज ले रहे हैं वो 20 से 22 साल की ले रहे हैं। आमतौर पर लड़के में जो एज होती है वो 15-16 साल और लड़की में तकरीबन 12 से 15 साल की होती है। हम यहाँ पर 20-22 साल ले रहे हैं। अब बर्थ से लेके 20-22 साल से पहले अगर इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, इसको हम कहते हैं डवार्फिज़म। अब डवार्फिज़म में क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी कि बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि जो पेशेंट होगा उसकी हाइट मैक्सिमम 3 फुट तक होगी, इससे ज़्यादा उसकी हाइट नहीं होगी। लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान होगा, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक होगा, उसका नर्वस सिस्टम ठीक होगा, लेकिन जस्ट उसकी हाइट जो है वो कम होगी। अब अगर 20-22 साल से पहले STH की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जाइगेंटिज़म। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली हाइट 7 से 8 फुट तक हो जाती है। और हाइट तो 7 से 8 फुट तक हो जाती है, लेकिन वो जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, एबनॉर्मल होती हैं। अब ये भी चांस है जाइगेंटिज़म में कि STH पैदा करने वाले एंटीरियर पिट्यूटरी में जो सेल्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें ट्यूमर हो जाए। ट्यूमर होने की वजह से क्या होगा, वो STH पैदा करने वाले सेल्स STH ज़्यादा पैदा करेंगे और जाइगेंटिज़म हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर 20-22 साल के बाद STH की मिकदार ज़्यादा हो जाए, हम इसको क्या कहते हैं, एक्रोमेगैली कहते हैं। अब आपने याद रखना है कि 20-22 साल के बाद इंसान में हड्डी का जो साइज़ है वो नहीं बढ़ता, सिर्फ़ और सिर्फ हड्डी की जो थिकनेस है वो बढ़ती है। लेकिन अगर STH की मिकदार 20-22 साल के बाद भी बढ़ जाए तो क्या होगा, हड्डी की इनलार्जमेंट भी होगी, हड्डी की थिकनेस भी होगी। आमतौर पर ये कंडीशन जिन हड्डियों में देखी गई है वो हाथों की हड्डियाँ, पाँव की हड्डियाँ, स्कल, नोज़ और लोअर जॉ की हड्डी है, जिसकी वजह से स्केलेटन की जो शेप है वो भी क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। अब अगर हाइपोथैलेमस रिलीज़ करे TRF थायरोफिन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा और इंटीरियर पिट्यूटरी को इस बात पे मजबूर करेगा कि वो क्या रिलीज़ करे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि प्रोटीन इन नेचर है। TSH क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और वहाँ से रिलीज़ करेगा थायरोक्सिन, करवाएगा रिलीज़, थायरोक्सिन रिलीज़ करवाएगा और साथ में नंबर ऑफ सेल्स को भी इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, चूँकि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड में से थायरोक्सिन रिलीज़ करवा रहा और साथ में नंबर ऑफ सेल्स को भी इंक्रीज़ करवा रहा। इस वजह से TSH हमारे पास एक ट्रोफिक हार्मोन है, ट्रोफिक हार्मोन है ये। अब अगर पिट्यूटरी रिलीज़ करे CRF कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर और जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाए, तो इंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करेगा, ACTH रिलीज़ करेगा। और ACTH क्या करता है, स्टीरॉयड का लेवल ब्लड में मेंटेन करता है। ये स्ट्रेस के टाइम रिलीज़ होता है और ये एड्रीनल ग्लैंड्स के से रिलीज़ करवाएगा, एड्रीनल ग्लैंड्स के पास जाएगा, यानी कि ACTH जा रहा है एड्रीनल ग्लैंड के पास
और जाके रिलीज़ करवाएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दो हार्मोन्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिससे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है और उसके साथ साथ बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल किया जाता है, ग्लूकोज की मिकदार बढ़ाई जाती है। तो ये हमारे पास है ACTH जो कि रिलीज़ हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से स्ट्रेस के टाइम, स्टीरॉयड लेवल कंट्रोल कर रहा है। और एड्रीनल ग्लैंड कैसे कंट्रोल कर रहा है, एड्रीनल ग्लैंड्स के पास जाके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल ब्लड में वो कंट्रोल कर रहा है। अब अगर हाइपोथैलेमस अपने न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की मदद से क्या रिलीज़ करे, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। हाइपोथैलेमस अब रिलीज़ कर रहा है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, जो कि ब्लड के ज़रिए आ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी बदले में क्या रिलीज़ करेगा, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। अब ये जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है ये दो हैं, FSH एंड LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटीन इन नेचर है, मेल के अंदर ही क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और जर्मिनल एपिथेलियम जो कि टेस्टिस में है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में है, उसको इंक्रीज़ करेगा। फीमेल में ये क्या करेगा, फॉलिकल को डेवलप करेगा, यानी कि प्रीमोडियल फॉलिकल जो कि लड़की में बाय बर्थ होते हैं उसको ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा और ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज़ करवाएगा एस्ट्रोजन। तो आपने याद रखना, जस्ट फॉलिकल डेवलपमेंट करवाता है और एस्ट्रोजन की मिकदार को बढ़ाता है ब्लड में। इसके अलावा दूसरा हार्मोन जो है वो है LH, इसको कहते हैं फीमेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेल के अंदर ICSH क्या करता है, इंटरस्टिशियल सेल्स पे जाके एक्ट करता है और वहाँ पर होते हैं लाइडिंग सेल्स, यानी कि टेस्टिस में है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिस में है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है लाइडिंग सेल्स, वहाँ पर लाइडिंग सेल से रिलीज़ करवाता है टेस्टोस्टेरोन। जबकि LH क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि प्रोटीन इन नेचर है, ये क्या करता है, एग निकलवाता है, किस में से, ग्राफियन फॉलिकल्स में से। यानी कि बस आपने याद रखना ये ओवुलेशन करवाता है, और ओवुलेशन जब हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम बनता है और ये बाद में प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करवाने का बाइस बनता है कार्पस ल्यूटियम से। अगला हार्मोन हमारे पास प्रोलैक्टिन है। इस प्रोलैक्टिन के बारे में आप याद रखें कि ये वाहिद हार्मोन है जिसका रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से नहीं आता। इसके रिलीजिंग के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से असर नहीं रखता, यानी कि ये पिट्यूटरी का प्राइमरी हार्मोन है और ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। मेल के अंदर ही क्या करता है, लाइडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन पैदा करवाता है, मेल से करवाएगा टेस्टोस्टेरोन, जबकि फ़ीमेल में क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा। अब यहाँ पर आपने दो बातें याद रखनी है प्रोलैक्टिन के बारे में। प्रोलैक्टिन के बारे में आपने दो बातें याद रखनी है। नंबर 1, प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा है, जबकि आपने पढ़ा ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से बनता है, वो क्या करता है, मिल्क इजेक्शन करवाता है। तो फीमेल वही है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन करवाना किसका काम है, प्रोलैक्टिन का, और मिल्क इजेक्शन करवाना, मिल्क को बाहर निकालना मेमरी ग्लैंड से, वो किसका काम है, ऑक्सीटोसिन का काम है। तो ये हमारे पास हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ख़त्म हो गया। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क।